जय श्री राम, सभी को स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल बढ़िया एजुकेशन पे, जहां पे आज हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा। पिछले साल भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अच्छी खासी नॉलेज गेन की थी और अच्छे खासे वीडियोस बनाए थे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी कवर की थी। इस साल जो हमने बेटा एक नए सिरे से हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू किए हैं। इस बार आगे से पढ़ रहे हैं, पिछली बार हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अगर नोट्स और क्वेश्चन देखने हो तो आप प्रीवियस वीडियोस पे जा सकते हैं या ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हैं। ठीक है, अभी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो डाला है जो इसके जस्ट पहले आपको मिल जाएगा और वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस हमारे अभी चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट, बिना किसी झिझक के, इन्हीं के साथ। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं यहां पे स्टार्ट करूंगा और मेरा टारगेट है लगभग मैं 12 इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चन आपको बता के जाऊंगा। बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है ज्यादातर ये सारे। ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। चलिए तो रफ करते हैं इसको और क्वेश्चन बताना शुरू करते हैं आपको। चलिए पहला क्वेश्चन बेटा क्या है? हाँ बताओ क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? इफ cos थीटा बराबर 0.6, इफ cos थीटा बराबर 0.6, हाँ शो दैट 5 sin theta minus 3 tan 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा बराबर 0। ठीक है, यही दिखाना है। देखो बेटा बोर्ड का काम है क्वेश्चन को घुमा फिरा के देना। सीधा सीधा क्वेश्चन में देगा तो सबको सब कोई कर ले जाएगा, वो थोड़ा बहुत तो टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन में करेगा ही करेगा। ठीक, थोड़ा बहुत तो हर क्वेश्चन में वो टेढ़ा मेढ़ा करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ उसने क्या टेढ़ा मेढ़ा किया है? cos थीटा 0.6 दे दिया है भाई। वो cos थीटा की डायरेक्ट वैल्यू 3/4 या 6/8 दे सकता था, लेकिन उसने खेल किया है। देखो क्या खेल किया है, 0.6 को बेटा अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा? अपॉन में 10 लग जाएगा, 0 लग जाएगा। ठीक, और 6 2 3 दा और 2 5 दा, 3/5 हो गए। तो ये आ गया बेटा हमारा 3/5। ठीक, तो ये हमारा क्या मिल गया? cos का फॉर्मूला क्या होता है? b अपॉन h। तो ये बेस और ये हाइपोटेनस हो गया, नहीं हो गया? बेस हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस मिल गया, मिल गया। ठीक है, अब देखो हम किसी के बेसिस पे परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं क्योंकि tan sin थीटा में परपेंडिकुलर चाहिए। ठीक, तो इधर देखो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। हमको चाहिए क्या? परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर इधर छोड़ देंगे, बेस को उधर भगा देंगे। तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, स्क्वायर इधर गया स्क्वायर रूट लग गया। तो p बराबर स्क्वायर रूट के अंदर में h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर h कितना, हाइपोटेनस कितना 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस बेस, बेस कितना 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 में 9 गए कितना बचे बेटा? 16, स्क्वायर रूट 16 कितना हो जाएगा? p आ गया 4। ठीक, अब देखो सीधे सा रखना है, 5 इनटू sin क्या p अपॉन h माइनस 3 tan, 3 इनटू tan कितना p अपॉन v बराबर 0 आना चाहिए। परपेंडिकुलर कितना रखा हमने? 4 और हाइपोटेनस कितना रखा? 5 माइनस 3 इनटू परपेंडिकुलर कितना रखा? 4 और बेस कितना रखा? सही रखा है? अच्छा, तो ये 3 से ये 3 कट गए, ये 5 से ये 5 कट गए, 4 में 4 गए 0 बराबर RHS। आ गया नहीं आ गया? देखो सिंपल सॉल्व हो गया। इस तरह का क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम में आपको 1 नंबर का देखने को मिलेगा। ठीक, 1 नंबर ही सवाल है ये, बात समझ में आया नहीं है? बस 1 नंबर। इतने में क्या करोगे? पूरा पहाड़ ले जाओगे, पूरा 10 नंबर ले जाओगे, फिर 5 अभी 5 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, हवा टाइप हो जाएगी बेटा तुम्हारी। दिखाएंगे 5 नंबर की भी शक्ल दिखाएंगे, काहे परेशान हो। चलो पहला हो गया है, अब लाइए दूसरा बता देते हैं। एक एक करके वन बाय वन हम लोग बताते जाएंगे। नोट वगैरह करना है, सॉल्व वगैरह करना है, घर पे दोबारा सॉल्व कर लेना, बाकी याद हो जाएगी। cosec थीटा बराबर 2 शो दैट cot थीटा प्लस 1 sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा बराबर 2। देखो इफ cosec थीटा, क्वेश्चन नंबर 2 छापने को नहीं मिलेगा बेटा। ठीक है, क्या कहा है? इफ cosec थीटा, हाँ तो शो दैट
cot theta plus So that क्या cot theta plus sin theta cot theta plus sin theta upon 1 plus cos theta बराबर 2। ठीक है, ये दूसरी क्वेश्चन का पार्ट रखते बच्चे हमें कंफ्यूज हो गए। ठीक है, ठीक है, ध्यान देंगे। cosec थीटा 2 दिया गया है हमको, ठीक है, तो cosec थीटा हमारा क्या हो गया 2/1 हो गया, क्योंकि जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। ठीक, तो cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h/p। h/p, तो h है, p है, b नहीं है। हमको मालूम है h² बराबर p² + b²। अब b निकालना है तो क्या करना है, p² को इधर भगा देंगे। ठीक, तो h² - p² बराबर b²। ठीक, स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, b बराबर स्क्वायर रूट के अंदर h² - p²। ठीक, b बराबर h कितना 2, स्क्वायर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो b बराबर 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 में गए 4 में गए 3 गए, b बराबर स्क्वायर रूट 3 आ गया, नहीं आ गया, तो b हमारा हो गया स्क्वायर रूट 3। अब रखते चले जाएंगे। cot थीटा क्या होता है बेटा हमारा b/p प्लस sin थीटा क्या होता है हमारा p/h अपॉन 1 प्लस cos थीटा क्या होता है b/h बराबर 2। ठीक, b/p कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/1 प्लस p/h कितना हो जाएगा 1/2, फिर उसके अपॉन में 1 प्लस b/h कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 और बराबर में 2 होना चाहिए, यही प्रूव करना है। तो चलो देखो, इस 2 से ये 2 कट गया, बचा 1/1 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1/1 प्लस स्क्वायर रूट 3 बराबर 2। दिखा इधर से, ठीक है। चलो इसके आगे का इधर बता देते हैं। जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसका क्या ले लेते हैं बेटा एलसीएम। ठीक, एक ले लेते हैं, हाँ, और एलसीएम ले लेंगे। 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 1 का एलसीएम 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 ही आया, नीचे से डिवाइड पर मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको एक से डिवाइड किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो पूरा आपस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, फिर इन दोनों को 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड किया तो 1 और 1 बन गया 1। ठीक, बराबर 2। तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 4। कुछ गड़बड़ हो रही मुझे लग रहा है, हाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। स्क्वायर रूट से वहां पर कर लीजिए स्क्वायर रूट कहाँ बेटा सर वहां पर 1 प्लस स्क्वायर रूट का नीचे लगा सर नीचे सबसे नीचे। हाँ यहाँ पे, अच्छा ये मैंने डायरेक्ट काट दिया, डायरेक्ट नहीं काट सकते बेटा, ये तो गलती है, डायरेक्ट नहीं कट कर सकते, ये ध्यान देना। जब तक नीचे वाले सॉल्व ना हो तब तक डायरेक्ट नहीं कट कर सकते, हाँ यही गलती है। पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। ये तो रह जाएगा स्क्वायर रूट 3/1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 पर का 1/2 ही रहेगा, उसके नीचे में 2 पर नीचे इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2। अब 2 से 2 काट सकते हैं। अभी देखो 2 बेटा 1 के नीचे था, 2 के नीचे नहीं था, जब तक दोनों के नीचे नहीं हो नहीं काट सकते, ये बोल ध्यान देना। इससे ये काट दिया। अब बचा क्या हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट 3/1 और 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3। हाँ इधर यूज करते हैं, देखो यहाँ बचा स्क्वायर रूट 3/1 और यहाँ बचा 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक, 1 और 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 का ले लिया एलसीएम, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ही आएगा, नीचे से डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई। जब 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 को 1 से डिवाइड किया तो 1 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आया, और ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2 से हो गया 2 स्क्वायर रूट 3 और 2 स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 हो गया 3।
फिर इसको जब 2 स्क्वायर रूट 3 से 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड किया तो आया 1 और 1 बन गया 1 बराबर 2 बराबर 2। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 अपॉन में 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 बराबर 2। अब इधर क्या करो बेटा 2 कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन ले लिया तो बचा स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 अपॉन में 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 लिखो चाहे स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 लिखो बात सेम ही है बराबर में 2। तो इससे ये कट जाएगा। हाँ इससे ये हमारा कट गया, बचा क्या 2 बराबर 2 2 बराबर 2 तो LHS बराबर ऐसे ही क्वेश्चन देता है बोर्ड समझ में, एक या दो नंबर में। ये 2 नंबर, ये 1 नंबर का भी कहा जा सकता है 2 नंबर का भी कहा जा सकता है। 5 नंबर पे कौन सी है? 5 नंबर के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आते, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बेटा 5 या 6 नंबर के जल्दी आते नहीं है, 4 नंबर के आते हैं वो भी दिखाएंगे लास्ट में, वो भी लास्ट में दिखेंगे। आगे एक्सरसाइज में आते हैं पहले 6 नंबर के, वो जब करवाएंगे जो डिलीटेड एक्सरसाइज है तब दिखेगा क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, कितने तगड़े वाले आते थे। उसपे तो सोचते रह जाओगे कहीं क्या, ये तो बहुत आसान है, हलवा सवाल है, हलवे से भी हलवे सवाल है। समझ में आया नहीं आया? खाओ किसी को हजम करो, समझो, दिमाग लगाओ, जो बगल में घूम घूम के इनसे बतियाने लग जाते हो बतियाना मत कर दो, फोकस जीरो है तुम्हारा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक, समझ में आ गया ना ये वाला? यस सर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या कह रहा है आपकी? एक tan थीटा है बराबर 1 if tan थीटा बराबर 1 upon square root 7 1 upon square root 7। हाँ so that cosec square theta शो दैट क्या करना है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec square theta sec स्क्वायर थीटा upon cosec square theta अपॉन हाँ plus cosec square theta plus sec square theta हाँ sec स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 बराबर में क्या 3/4। 3/4। एकदम आसान सवाल है, हलवा सवाल है, एक शॉर्टकट ट्रिक बता दे रहा हूं और हलवा हो जाएगा। देखो tan थीटा बराबर 1 बाय स्क्वायर रूट 7 दिया गया, ठीक दिया गया है ना, स्क्वायर इन बोथ साइड कर दो तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/7 बराबर, अब tan क्या होता है p अपॉन b होता है, तो ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब h स्क्वायर निकालना कितना आसान है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है नहीं होता है। दूसरे क्वेश्चन पार्ट ऑफ ठीक है, तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, p स्क्वायर b स्क्वायर सीधा जोड़ दो, h स्क्वायर बराबर 1 प्लस 7 तो कितना आ गया h स्क्वायर हमारा 8, बस स्क्वायर में ही रहने दो। अब cosec क्या होता है हमारा, cosec स्क्वायर क्या होगा बेटा h p अपॉन h अपॉन p, h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस sec क्या होगा h अपॉन b, h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, फिर यही नीचे कर दिया h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 3/4। देखो अब सिंपल रखना, सिंपल आंसर लाना है। h स्क्वायर लिया हमने कितना रख दिया 8, इसको कहां तक दिखता है ध्यान नहीं रहता, ठीक h स्क्वायर लिया हमने क्या ले लिया 8 ले लिया, p स्क्वायर लिया 1 और h स्क्वायर लिया दोबारा 8 ही लेंगे और b स्क्वायर लिया क्या ले लिया 7। इसके भी अपॉन में क्या आ गया 8/1 माइनस 8/7 बराबर में 3/4 रखना है। ऊपर माइनस अच्छा ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, चलो कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, और ये माइनस ठीक है। अब बाकी का इधर देख लो, नीचे एलसीएम लेंगे 7 और 1 का एलसीएम 7 ही होगा, ठीक 7 होगा, फिर नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, 7 को 1 से डिवाइड किया तो 7 और 7 8 56, ठीक फिर 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1 1 8 8,
अपॉन में 7 को 1 से डिवाइड किया तो 7 और 7 को 1 से डिवाइड किया तो 7 और 7 को 1 से डिवाइड किया 7 और 7 8 56 प्लस 8 ठीक। नीचे के 7 से 7 कट गए तो 3/4 आना चाहिए। 56 में 8 गए तो 48 बटे 56 में 8 जोड़ दिए तो 64 बराबर में 3/4। किसके पहाड़े दोनों आ रहे हैं? 16 के हाँ 16 3 48 16 चौके 64 16 3 का और 16 4 का तो 3/4 बराबर 3/4 LHS बराबर RHS हो गया खत्म खेल। जरूरी तो नहीं है, वैसे लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। एक टेक्निकल वर्ड हो जाता है ये कि लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाला बराबर आ गया, या हेंस प्रूफ भी लिख सकते हो तब भी ठीक रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं है, दोनों कुछ भी लिख सकते हो ठीक। चलो इतना हो गया, समझ में आया? हम मिलते जुलते क्वेश्चन को छोड़ के थोड़ा आगे तगड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे ठीक, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब की उठा लेते हैं आपकी आय परिवार बुक से, देख रहे हैं 11वां हो गया, 12वां भी सेम टू सेम हो जाएगा, 13वां भी सेम टू सेम हो जाएगा, 14वां भी सेम टू सेम हो जाएगा, 15वां भी सेम टू सेम हो जाएगा, 16वां बता देते हैं। 16 बता देते हैं। देखो इफ sin थीटा, इधर कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ sin थीटा बराबर A/B ठीक है ज्यादा सही है। इफ sin थीटा बराबर A/B A/B हाँ so that show that sec theta plus tan theta plus tan theta show that sec theta plus tan theta बराबर स्क्वायर रूट b plus a हाँ अपॉन में a minus b a बार b b minus माइनस a, a b माइनस a अरे की बात है वेट नहीं एक बात नहीं होगी बेटा, b plus what b b plus माइनस a a b plus a upon b minus a, माइनस a तो b plus a upon में b minus a ठीक है। सर ये एक मतलब एक बात कैसे हो गई बेटा? 3 में 4 घटाना और 4 में 3 घटाना एक बात होगी, तो फिर कोई बात नहीं, हो जाता है, समझना है उसको भी ठीक है। ये आ गया। अब देखो sin थीटा में ये मिला A/B, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस ठीक। P और H लिखने में अगर कंफ्यूज हो लो तो ट्रायंगल बना के कॉलम है ठीक है ना, तो B निकालना है केवल हमको ठीक। तो B² बराबर बेस निकालना है, तो सीधा हम ये भी लिख सकते हैं B बराबर स्क्वायर रूट के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ठीक। पाइथागोरस थ्योरम यही है, क्या होगा कंफ्यूजन ठीक। देखो बेस कितना हमको निकालना है, हाइपोटेनस की जगह हमने कितना किया b² और माइनस a² हो गया नहीं हो गया? आ गया। तो ये हमारा बेस हो गया, हो गया नहीं हो गया? तो बढ़ जाते हैं अगले पे। अगला क्या है हमारा? अगला क्या निकालना है? जो निकाल लो इसकी तरफ। सेक थीटा क्या होता है बेटा? हाइपोटेनस अपॉन बेस h/b h/b बराबर tan थीटा क्या होता है? b/b p/b ठीक। तो h plus b हो गया, अपॉन में b हो गया ठीक। तो ऑलरेडी हमारे अपॉन में b हो गया, h plus b ऊपर नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया ठीक। बराबर मतलब कि क्या है? स्क्वायर रूट के अंदर b plus a अपॉन b minus a, स्क्वायर रूट के अंदर b plus a अपॉन में b minus a ठीक है। अब ध्यान दें बेटा, बेस क्या है हमारा? स्क्वायर रूट में b² माइनस a², स्क्वायर रूट में b² माइनस a², और h plus b क्या है? h कितना है? b है, p a है, b plus a अपॉन स्क्वायर रूट में b माइनस b² माइनस a² आ रहा है, बराबर में स्क्वायर रूट के अंदर b plus a और स्क्वायर रूट में b माइनस। अगर अलग अलग इनके स्क्वायर रूट तोड़ तोड़ के लिखे जाए कुछ ऐसे लिखे जा सकते हैं, b² माइनस अच्छा b माइनस a केवल
ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ये आके हमारा ये अटक गया है, अटक गया नहीं अटक गया है, तो ऐसे केस में हम करते क्या हैं, b प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर, एक काम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया जाए, ठीक, और स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला काम कर देते हैं हम लोग यहीं से, क्या कहते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला काम हम लोग कर देते हैं यहीं से, लास्ट लाइन से ही, ठीक है। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड अब करेंगे तो b प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा अपॉन में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में ऊपर क्या हो जाएगा b प्लस a अपॉन में b माइनस a, ठीक, लिख देना, मैंने लिखा नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक। अब ध्यान दो, अब ये काम अभी हमारा बहुत आसान हो गया है, ठीक, केवल इसी को लेके चले, ये क्या हो जाएगा हमारा b प्लस a इंटू b प्लस a, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, उसका उसी मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया हमारा b प्लस a होल इंटू b प्लस a, ठीक, नीचे क्या हो गया हमारा b स्क्वायर माइनस a है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b a माइनस b, तो यहाँ क्या हो जाएगा b प्लस a होल इंटू b माइनस a, तो b प्लस a होल इंटू b माइनस a, b प्लस a से b प्लस a खत्म, बचा क्या b प्लस a अपॉन b माइनस a, b प्लस a अपॉन b माइनस a बराबर b प्लस a अपॉन b माइनस a बराबर RHS, हाँ तो क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। चलो अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे, हाँ फिफ्थ पे, सॉरी फिफ्थ पे आ जाते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या होगा हमारा, कौन सा वाला बता दें, देख लेते हैं कौन सा है बताने वाला, 16 हो गया, 17 एकदम हलवा है, 18 भी एकदम आसान है, 19 बता दिया जाए, क्यों 19 थोड़ा टफ है, हाँ बता दिए, देख लो एक बार, a और b के फॉर्म में दिया है और a b उस पे sin थीटा cos थीटा भी लगा हुआ है, तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज कर दे तुम लोगों को, ठीक, कुछ लोगों को कंफ्यूज कर दे, फिर मैं बता देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाले, एक ये वाला देख लिया जाए 19 वाला, एक 20 वाला, तो 20 छोड़ दो, 21 छोड़ दो, 22 देख लिया जाए, हाँ 22 थोड़ा तगड़ा है, 23 वाला देख लिया जाए, ये भी थोड़ा ठीक ठाक है, 24 तक देख लिया जाए, और 25 लाख, अच्छा 34 तक क्वेश्चन है, हाँ तो यार स्ट्रीमिंग पूरा लिखा जाएगा, चलो 22 23 तक देखते हैं, जरूरत पड़े तो कुछ क्वेश्चन को छोड़ेंगे भी, ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्या कहेगा क्वेश्चन नंबर 5, if tan theta बराबर a upon b, if tan theta बराबर a upon b, हाँ if tan theta बराबर a upon b के बाद so that a sin theta a sin theta, show that हाँ show that a sin theta minus b cos theta a sin theta minus b cos theta upon a sin theta plus b cos theta ठीक is equal to a square minus b square is equal to a square minus b square upon a square plus b square, ब्रैकेट लगेगा सर, होल, किसमें इस पे, यस सर, हाँ लगा दिया होल ब्रैकेट, तो दोनों में रखना सर, अरे इसका कोई मीनिंग नहीं है ब्रैकेट का, हटाओ, मीनिंगलेस ब्रैकेट है, ठीक कोई तो भी नहीं है, इसको चाहे तो एक शॉर्टकट ट्रिक लगा के किया तो जा सकता है, और बहुत ही शॉर्टकट में हो जाएगा, एक लाइन में आंसर आएगा इसका, देखो ठीक, एक शॉर्टकट ट्रिक है जिससे एक लाइन में आंसर आ सकता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला तो क्या रखोगे, हाँ एक एक करके पूछते देखते हैं किसका कितना दिमाग चलता है, b upon b, हाँ b upon b, b upon p, सर tan theta, हाँ, tan is tan theta,
E upon B. हाँ P square upon B. tan थीटा p स्क्वायर b स्क्वायर सब समझ गए। देखो तुम लोग वहीं तक सोच पा रहे हो, तुम लोगों ने भी ट्रिक नहीं सोची। देखो तरीके तो दो हैं, एक तुम tan थीटा a अपॉन b के बजाय क्या ले लो, p अपॉन b ले लो, ठीक। फिर p और b का स्क्वायर करके h स्क्वायर वो h स्क्वायर निकालो, फिर सब में रखते जाओ, ठीक। और ये लेकिन ट्रिक नहीं है, ये तो बहुत लंबा तरीका है। अब मैं तुमको शॉर्टकट ट्रिक दिखाता हूं, एक लाइन में आंसर आएगा, ठीक। tan थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? P upon B. अरे रुक जा भाई, बोलने दो। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा बराबर a अपॉन b। मिल गया नहीं मिल गया? मिल गया नहीं मिल गया? क्यों होता है नहीं होता है? sin हमारा a हो गया, cos हमारा b हो गया, तो a into a प्लस माइनस b into b अपॉन a into a प्लस b into b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बताओ आ गया दो लाइन में आंसर? नहीं आ गया? यहां तक तुम लोगों का दिमाग गया ही नहीं किसी का? समझे? ये थी शॉर्टकट ट्रिक। आई बात समझ नहीं आई? वही बताया जो सवाल तो पूछ लो ना 5 नंबर कौन से, तो जो एक्सरसाइज मैंने डिलीट कर दी गई है, अभी अगर वो एक्सरसाइज क्वेश्चन आई तो कंफ्यूज हो जाओगे, ट्रिक नहीं लगाओगे, 2-3 पेज तक खींचते चले जाओगे, तो खींचते चले जाओगे, आएगा कुछ नहीं, आएगा कुछ नहीं। हमने तो नॉन मतलब पूरा कर दिया। तो यही बता रहे हैं, यही तो ट्रिक नहीं लगा पाए। एक नंबर का सवाल आ जाएगा तो पूरा पेज घसीटते रहोगे, पूरा पेज घसीटते रहोगे। तरीका यही है, शॉर्टकट ट्रिक यही है, ठीक। सब में लगा सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं लगा सकते हो, बोर्ड में भी लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, लगा सकते हो, वैलिड फॉर्मूला है, कोई रॉकेट साइंस तुम लोग लगा नहीं रहे हैं यहाँ पे, ठीक। चलो इतना हो गया, रफ कर दिया जाए इसको। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। जब तक चलो कोई बात नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 को देख सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन बताना है आप लोगों को जो थोड़ा इजी ना हो, थोड़ा टफ हो। इजी तो आप लोग कर ही लोगे, कौन सा बता दिया जाए? 22 बता देते हैं। 22 भी बहुत आसान है, ठीक है। 22 बता देते हैं, तो उसके बाद 24 बता देंगे, या जरूरत पड़ी तो 23 बताएंगे। देखो 22 कितना हो गया? क्या क्या कह रहा है? If 3 cos theta equal to 4, हाँ show that 1 minus tan square theta 1 minus tan square theta upon में 1 plus tan square theta हाँ is equal to हाँ cos cos square square theta हाँ। minus sin square theta। sin square theta। ठीक, कोई बात। चलो देख लेते हैं। देखो सीधी सी बात है बेटा, यहाँ पे हम लोग बड़ा मेथड लंबा मेथड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। cos थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा, ठीक। तो 4/3 मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। हाइपोटेन्यूज निकालना है हम लोग, जानते हैं बेटा। कुछ ट्रिपलेट याद रखो, हर जगह पाइथागोरस लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक। ट्रिपलेट याद रखो, अगर बेस और परपेंडिकुलर तुम्हारे 3 और 4 हैं तो हाइपोटेन्यूज हमेशा 5 होगा। अगर बेस और परपेंडिकुलर तुम्हारे 6 और 8 है तो हाइपोटेन्यूज हमेशा 10 होगा, ठीक। बेस और परपेंडिकुलर तुम्हारे 5 और 12 है तो हाइपोटेन्यूज हमेशा 13 होगा, ठीक। बेस और परपेंडिकुलर अगर तुम्हारे 7 और 24 हैं तो हाइपोटेन्यूज हमेशा 25 होगी, ठीक। इसे बहुत सारे होते हैं, याद रख लेना। तो कुछ मेन अगर याद रखो, 4 से 5 याद रखो, तब तुम्हारा काम वो शॉर्टकट में हो जाएगा। हम जानते हैं बेस और परपेंडिकुलर हमारा 3 4 है, हाइपोटेन्यूज हमारा डायरेक्ट 5 होगा। सीधा लिख देना, शॉर्टकट में क्या लिख देना है? बाय ट्रिपलेट h बराबर 5 आ गया। अब सीधा रख सकते हैं, देखो सबकी जगह रखते चले जाओ, सबकी जगह रखते चले जाओ। 1 माइनस tan स्क्वायर मतलब tan की जगह तो इसको उल्टा डायरेक्ट रख सकते हैं ना, tan की जगह इसको उल्टा डायरेक्ट रख दो। अच्छा नहीं, cos है, cot नहीं है, हां सॉरी
1 माइनस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये बाबू एक मिनट, हम लोगों ने गलती की है, कुछ हम लोगों ने गलती की है, अपनी गलती को सही समय पे समझ लेना ही अच्छे छात्र की पहचान है। cos थीटा b अपॉन p नहीं होता बेटा, b अपॉन h होता है। हम लोग cot को लेकर कंफ्यूज हो गए कि cos से cot नहीं है, b अपॉन h होगा। cos क्या होता है? b अपॉन h ना, ठीक। तो ये h हमारा गलत है, गलत लग रहा है मुझे क्वेश्चन में। cot दिया है सर, cot दिया है ना, 3 cot। हाँ बहुत कंफ्यूज है क्यों, देखो तब तो शॉर्टकट से हो जाएगा, तब तो शॉर्टकट से। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं। if 3 cot थीटा बराबर 4, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो cot थीटा 3 cot थीटा बराबर 4 लिखा है, तो cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा, इतना ध्यान में रखना, ठीक। cot का फॉर्मूला क्या होता है? फिर वही गलती, cot का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, cos थीटा बटे थीटा और इक्वल टू sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। आ गया? अब देखो हमको सब मिल गया है। cot थीटा का उल्टा क्या होता है? sin थीटा, tan थीटा। cot का उल्टा tan होता है, कितना हो जाएगा? 3/4। बस रखते चले जाओ सब एक तरफ से। सब मिल गया नहीं मिल गया? तो 1 माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4। चलो स्क्वायर लगा देते हैं, कौन दिक्कत वाली बात है। cos स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, सिंपल है, रखते चले जाओ। 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16 बराबर 4 का स्क्वायर कितना? 16 और माइनस 9, ठीक। अब देखो ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9, एक मिनट, 16 माइनस 9 अपॉन 16 और अपॉन में 16 प्लस 9 अपॉन में 16 बराबर में 16 में 9 गए तो 16 बना गया तो बचे 4, 7, ठीक है। 16 से 16 हमने काट दिया, 16 में 9 गए तो 7 और 16 में 9 जोड़ दिया तो 25। कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे बेटा ऊपर? क्वेश्चन पूरा बताया हो? मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन पूरा नहीं बताया है। अरे नहीं तो क्वेश्चन तो सही बताया तो फिर आधा दूर आंसर का आ रहा है। सर सही जा रहा है, सही जा रहा है, दोनों बराबर आएंगे, 7/25 7/25। तो इधर अपॉन 25 कहां से आया? इसके अपॉन 25 कहां से आ रहा है? तो या तो क्वेश्चन गलत लिखा होगा बुक में, क्या है 5 कहां से आ रहा है भाई? चलो पाइथागोरस से निकाल के देख लेते हैं। ये वाला गोल, ये वाला शॉर्टकट ट्रिक के चक्कर में हम लोग गड़बड़ कर देंगे इसको। तो शॉर्टकट ट्रिक ना निकालते हुए पाइथागोरस से निकाल लेते हैं। चलो थोड़ा लंबी मेहनत ही सही, आंसर तो सही निकलेगा। कोई बात नहीं, एक बार हो गई गड़बड़ हो गई। देखो cot कितना हो गया हमारा बेटा? b अपॉन p हो गया, ठीक। तो h कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 हो जाएगा, ठीक। h 5 हो जाएगा। अब हमको लगाना है, अब हमको tan क्या रखना है? p अपॉन h, 1 माइनस p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, सॉरी p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक। अपॉन में 1 प्लस p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक। यही होगा बराबर cos क्या हो जाता है? p स्क्वायर अपॉन h, p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, सर 20 स्क्वायर, ठीक है। और माइनस साइन क्या हो जाएगा? p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ठीक। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। b स्क्वायर ऊपर नीचे इधर कर लिया तो p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गए, ठीक। बचा गया यहाँ पे, और यहाँ पे इधर क्या हो गया? इधर h स्क्वायर आ गया और इधर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। तो b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो रहा है एक, हाँ यहाँ पे b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही होगा।
ठीक है, अब देखो बचा क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर ही होता है। तो क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ही एच स्क्वायर। तो हमको वैल्यू रखनी है, बस यही पड़ी, डायरेक्ट आंसर सही हो गया हमारा। हो गया नहीं हो गया, अब चाहो तो वैल्यू रखो, चाहे तो ना रखो, दोनों ही तरह से आंसर तुम्हारा सही रहेगा। ठीक, LHS इक्वल टू RHS लिख के ये काम खत्म कर सकते हैं। ठीक, चलो अब आ जाते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। पहली एक्सरसाइज बेटा जितने क्वेश्चन है सब एक ही 2 नंबर के हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं है। हाँ 6 नंबर क्वेश्चन तुमको उसमें देखने को मिल सकते हैं अगले चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। चलो इसको रख कर दिया जाए। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सेक्ट थीटा एक्सेक थीटा इक्वल टू 17 अपॉन 8 सेक थीटा 17 upon 8। वेरीफाई दैट हाँ वेरीफाई दैट 3 minus 4 sin square theta। एक मिनट क्या बोला, 3 3 minus 4 sin square theta 3 minus 4 sin square theta 4 cos square theta minus अपॉन में हाँ 4 cos square theta ठीक बराबर टी माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऊपर बराबर क्या, ऊपर ऊपर तक लिखिए हाँ। टी माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन हाँ 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर यही ना, यस सर। की बात देख लो एक बार। ठीक है चलो, सेक क्या होता है, h अपॉन b, h अपॉन b। तो हम क्या निकाल लें, p निकाल लें। अब p निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब p तो ये हो गया, h स्क्वायर कितना हो गया 17 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माने 8 का स्क्वायर। ठीक, तो p बराबर 17 का स्क्वायर 29 64। ठीक, ये आ गया तो p बराबर कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 225। तो p कितना हो जाएगा 15। 15 एक बार पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रख लेना, अगर बेस और परपेंडिकुलर 8 और 15 है तो हाइपोटेनस 17 निकलेगा। ठीक, समझ में आया, परपेंडिकुलर आ गया 15 आ गया। ठीक, अब सब में रखते जाओ वैल्यू 3 माइनस 4। एक चीज और भी कर सकते थे यहाँ पे, देख लो एक चीज और भी कर सकते थे यहाँ पे, स्क्वायरिंग करके डायरेक्ट लिखते, मतलब डायरेक्ट स्क्वायरिंग करके लिख देते वैल्यूज, तो पाइथागोरस लगाना ना पड़ता, क्योंकि सबकी वैल्यू स्क्वायर, अगर सबकी वैल्यू स्क्वायर में हो तो स्क्वायर कर सकते हो। ठीक, 17 ये हो गया, तो h स्क्वायर बटे b स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा 17 का स्क्वायर 29 अपॉन 64। तो p स्क्वायर के हिसाब से कितना हो जाएगा 225। ठीक, अब सबकी वैल्यू रखते चले जाओ सीधे से। ठीक, सबकी वैल्यू सीधे सीधे रखते चले जाओ। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर, साइन क्या होता है p अपॉन h। ठीक, p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर अपॉन में 4 b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस 3 बराबर 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 3 इनटू p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक, अब देखते जाओ 3 माइनस 4 से किसको मल्टीप्लाई कर दिया p स्क्वायर, तो p स्क्वायर कितना है हमारा 225 अपॉन में h स्क्वायर कितना है 64 h स्क्वायर ना 239 289 है, हाँ 289। फिर यहाँ पे वही हो जाएगा, अब यहाँ पे नीचे आ गए तो 4 इंटू बी स्क्वायर कितना 64 अपॉन 289 माइनस 3
थोड़ा टफ बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन इतना टफ है भी नहीं। 3 माइनस पी स्क्वायर कितना 225 बटे बी स्क्वायर कितना 64 225 बटे 64 225 बटे 64 और यहाँ पे अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 225 बटे 64 तगड़ा मल्टीप्लिकेशन है। अब ध्यान देना 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 225 से तो कितना हो गया 4 को जब 225 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 225 का हो गया 450 450 का हो गया 900 900 3 माइनस 900 अपॉन 29 3 माइनस 900 अपॉन में 29 उसके बटे में 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 512 नहीं 256 256 अपॉन 29 256 अपॉन 289 माइनस का 3 ठीक हाँ हाँ माइनस का 3 बराबर है इधर कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना ही था तो 3 माइनस ऐसे है तो 3 माइनस 225 बटे 64 और इसके बटे में क्या कर दो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 225 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 675 भाई 25 50 75 वो 2 4 6 तो 675 हो गया अपॉन 64 हो गया ठीक है। अब इधर ले जाओ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो या चाहे तो एलसीएम ले लो दिख रहा है नीचे तक दिख रहा है। अब इधर आ जाओ देखो 289 को दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया इधर 289 नीचे हो गया ऊपर क्या हो गया देखो 289 को अगर इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो नीचे से 289 हो ही गया ऊपर 3 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा 9 3 जा 9 3 जा 27 का 7 कैरी आया 2 फिर 8 3 जा 24 में 2 जोड़ दिया तो 26 का 6 कैरी आया 2 अभी भी और 3 2 जा 6 में 2 जोड़ दिया तो 8 867 माइनस 900 अपॉन में फिर वही काम किया 289 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे 289 हो गया और ऊपर 256 माइनस अभी हमने देखा 289 को 3 से मल्टीप्लाई करने में कितना होता है 867 तो माइनस है 867 हो जाएगा हो गया बराबर में। अब देखो वही काम यहाँ पे ऊपर नीचे 64 से मल्टीप्लाई कर दे 64 से तो 64 को 3 से मल्टीप्लाई करने में कितना हो गया 4 3 that का 2 कैरी आया 1 और 3 6 18 में जोड़ दिया तो 19 192 माइनस 225 अपॉन 64 और सेम यही चीज इसके नीचे आ गया 64 और 64 बन गया 64 माइनस 675 अब करो माइनस सबको माइनस करने से पहले इसको इससे काट दो और इसको इससे काट दो ठीक 43 माइनस का 43 और इधर कितना आ गया 611 माइनस का 611 माइनस माइनस कट गए इधर कितना आ रहा है 25 में 8 जोड़ दिए कितना हो गया 25 हाँ यहाँ पे बेटा आते यहाँ 33 हो गया ठीक है एक मिनट भाई हटा के देख लेते हैं भरोसा नहीं करने वाला है इधर 3 बचा और इधर भी 3 बचा हाँ ठीक है और नीचे कितना बचेगा नीचे एक बचा और 2 और 6 बचा 611 ठीक है इधर हटा के देख सकते हैं इधर 3 बचा इधर 3 बचा माइनस का 23 बचेगा बेटा नहीं 23 नहीं 33 बचेगा हाँ 33 और बटे में कितना बचा 611 तो हो गया LHS बराबर RHS ठीक तगड़ी मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश किया था लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे ठीक है 23वां हो गया 24 देख लेते हैं अभी
थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग आ गया होगा समझ में। अब आ जाते हैं बेटा हम अपनी अपनी क्लास के क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि आपके लिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन साबित होने वाला है। यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लेवल से क्वेश्चन काफी परे हो चुका है। अब अभी सीबीएसई बोर्ड का भी कॉम्प्लेक्स लेवल है, मतलब यूपी सीबीएसई बोर्ड के लेवल को हम लोग छोड़ चुके हैं बेटा, इतने क्वेश्चन हैं। ठीक है, काफी क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, और यूपी बोर्ड के जो मेन बेसिक क्वेश्चन है वो हमने अपने लाइव के फर्स्ट पार्ट में दिखा दिया, जो लाइव क्लास में पहले चली थी। आप लोग चाहें तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं, 2 ही 3 दिन पुरानी है, ज्यादा पुरानी भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बोर्ड अलग पूरा गंदा हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 In the adjoining हां, इन दैट जॉइनिंग फिगर कोण B बराबर 90 डिग्री, एंगल B बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री, एंगल BAC, एंगल BAC तो BAC बराबर थीटा डिग्री। एक मिनट, हाँ BAC बराबर थीटा, हाँ ठीक है, कॉमा CD बराबर BC बराबर CD बराबर एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया मुझे लग रहा है। BAC बराबर थीटा ना, हाँ तो C यहाँ पर होगा, हाँ BAC बराबर थीटा, BC बराबर CD बराबर BC बराबर CD बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक, एंड AD बराबर 10 सेंटीमीटर। AD बराबर 10 सेंटीमीटर, फाइंड sin थीटा फाइंड साइन थीटा एंड cos थीटा। cos थीटा। बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा सवाल है, बताते हैं। 1 मिनट इसको मार्कर की बुक मिटा के फिर आगे बढ़ते हैं, सीखे मार्कर के साथ आगे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अरे थोड़ी देर और कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टार्ट। ठीक है, ध्यान देते हैं। ABBC हमारा कितना है? 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4। बात का मतलब बेटा समझना, हमको ये बड़ा पहले बड़े ट्रायंगल फोकस करो। बड़े ट्रायंगल का हमको हाइपोटेन्यूज दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, लेकिन बेस नहीं पता है, ठीक। और छोटे ट्रायंगल का हमको कुछ भी नहीं मालूम है, छोटे ट्रायंगल का हमको केवल और केवल परपेंडिकुलर मालूम है, ठीक। तो देखो यहाँ पे हम ट्रिक क्या लगाने वाले हैं, इसका परपेंडिकुलर मालूम है, इसका बेस, इसका हाइपोटेन्यूज मालूम है, तो बेस निकाल लेंगे। बेस कॉमन है दोनों ट्रायंगल का, अगर हमको इसका बेस मिल गया तो बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेन्यूज तो आराम से निकाल लेंगे। नहीं निकाल लेंगे। अब ट्रिपलेट के हिसाब से हम जानते क्या है, देखो इन ट्रायंगल अगर बड़े ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ABD बड़े ट्रायंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर कितना 8, हाइपोटेन्यूज कितना 10। तो ट्रिपलेट के हिसाब से हम लोग क्या जानते हैं, बेस कितना होगा 6, बेस 6 होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। अगेन इन ट्रायंगल, अब छोटे ट्रायंगल की बात करें, अगेन इन ट्रायंगल ABC, अब ABC की बात करेंगे, ABC, AB बराबर BC, नहीं AB बराबर 6, ठीक, जो कि बेस है। BC बराबर 4 सेंटीमीटर, जो कि परपेंडिकुलर है। अब हमको निकालना क्या है, AC, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम क्या जानते हैं बेटा कि बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर है वो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है? जाहिर सी बात है, ठीक। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, AB कितना हो गया 6, AC स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस BC कितना 4 का स्क्वायर। AC बराबर 6 का स्क्वायर कितना 36, 16 लगा दिया स्क्वायर रूट लगा दिया। तो AC बराबर कितना हो गया हमारा 52,
एक 52 हाँ 52 स्क्वायर रूट 52 और स्क्वायर रूट 52 क्या होता है 2 स्क्वायर रूट 13 2 स्क्वायर रूट 13 हो गया नहीं हो गया 2 स्क्वायर रूट 13 हो गई इसकी वैल्यू। अब ध्यान देंगे आगे की तरफ AC क्या है हमारा हाइपोटेनियस है हाइपोटेनियस ठीक AC हो गया हमारा हाइपोटेनियस। अब आगे देखो आगे क्या है हमारा हमको निकालना क्या है sin थीटा और cos थीटा। sin थीटा क्या होता है P अपॉन H जो कि क्या हो जाएगा हमारा 4 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 13 ठीक है जो कि कट के कितना हो जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट 13 cos थीटा क्या हो जाएगा B अपॉन H बेस कितना हो जाएगा हमारा 6 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 13 तो 2 से 6 कट गया बचा 3 तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन स्क्वायर रूट 13 ठीक आ गया हमारा sin थीटा cos थीटा। कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला सवाल नहीं था ये ठीक है लेकिन इस टाइप के सवाल बहुत कम ही दिए जाते हैं हाँ कुछ शायद एक बार रीचेक कर लेते हैं क्या हमारे क्वेश्चन में गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। ए भी हमारा 6 ही आएगा हाँ आएगा ठीक है स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ये हमारा 6 आ गया अब ये 6 है और ये 4 है तो पाइथागोरस के रूल के हिसाब से हमारा हाइपोटेनस कितना आएगा मैं फिर से देख लेते हैं 4 के 16 और 6 6 36 ठीक 16 में 36 जोड़ दिया तो कितना हो गया 4 और 1 5 52 का 2 स्क्वायर रूट 13 ही आएगा। AC हमारा 2 स्क्वायर रूट 13 ही आया है। sin थीटा कितना हो जाता है P अपॉन H P कितना 4 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 13 से 2 से 2 कट गई 2 ही बचा ठीक और इधर हमारा 6 से कट गया तो 3 और 3 बटे स्क्वायर रूट 13 ही बचा। क्या कोई समस्या आ रही है ठीक है तो फिर ये हमारा करेक्ट आंसर है ठीक है यही हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें कोई गड़बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ठीक समझ में आया ये हमारा पूरी तरह से ओके है क्वेश्चन नंबर 8 ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग इस पे अगले क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है ठीक है चलो इसको हल कर दिया जाए ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन 9 का बताना इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B बराबर 90 डिग्री ABC एंगल B बराबर 90 डिग्री ठीक AB बराबर 24 सेंटीमीटर AB बराबर 24 सेंटीमीटर BC बराबर 7 BC बराबर 7 सेंटीमीटर फाइंड sin A cos A cos फाइंड एक मिनट फाइंड sin A cos A cos A sin C sin C cos C cos C। मैंने ये क्वेश्चन बेटा इसलिए ऐड करवाया क्योंकि ये क्वेश्चन तुम लोगों का सीखना बहुत जरूरी है ठीक क्योंकि चेंज इन एंगल अभी आप लोग नहीं जानते हैं थीटा बदल जाता है तो क्या होता है ठीक है थीटा कभी कभी बदल भी जाता है और थीटा बदलता है तो कैसे काम होता है ध्यान देना ठीक ध्यान देना यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं बेटा यहाँ पे हमारा फॉर थीटा एक मिनट हाँ ध्यान से समझना यहाँ पे एक चीज ध्यान से एक चीज आपको भी समझना है हम लोग इतना तो जानते हैं कि एक 90 डिग्री का जो हमारा ट्रायंगल है ए बी सी तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर है ये हमारा 24 सेंटीमीटर है तो ट्रिपलेट के हिसाब से हमारा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा बताया था ट्रिपलेट ठीक है ये 7 है 24 तो अपने यहाँ 25 सेंटीमीटर ठीक है। अब एक बात बेटा बुद्धिमानी से समझना ठीक है कि हमको यहाँ पे थीटा नहीं दिया गया है कि थीटा ये है या ये है अभी हमको नहीं बताया गया थीटा कौन है ये वाला थीटा होगा या ये वाला थीटा होगा ये हमको नहीं पता है ठीक है तो हम करेंगे क्या ऐसे केस में हम पहले एंगल ए ले लेते हैं ठीक है लेट एंगल ए बराबर थीटा लेट एंगल ए बराबर थीटा बताओ परपेंडिकुलर कौन है इसमें ये परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर है 24 गलत
गलत। अब बात को ध्यान समझना, छोटे से हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, अगर ये राइट ट्रायंगल बना है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, यही है ना, बिल्कुल गलत। ट्रिग्नोमेट्री ये चीज आपको सही से समझ आती है कि जो हमारा एंगल के सामने वाली साइड होती है वही हमारा परपेंडिकुलर होता है। अभी तक थीटा ये बन रहा था तो परपेंडिकुलर ये, अगर थीटा ये बन गया तो परपेंडिकुलर बदल जाएंगे, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस हमारा ये हो जाएगा। एक टाइम पे हम एक ही एंगल को थीटा ले सकते हैं, इसलिए समझ में आया। तो जब हम बेटा एंगल ए को थीटा ले रहे हैं, ठीक, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 7, क्योंकि ये हमारा थीटा है तो परपेंडिकुलर हमारा 7 हो जाएगा। बेस हमारा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइपोटेनस हमारा 25 रहेगा। समझ में आया। अब निकालना क्या है साइन ए, तो साइन ए क्या होता है p अपॉन h, और p कितना, h कितना, आगे आंसर। cos ए निकालना है तो cos ए कितना b अपॉन h, तो b कितना 24 अपॉन h कितना 25, 24/25 आ गया। अब आगे ले लो, लेट एंगल c बराबर थीटा, ठीक। जब एंगल c को हम लोग थीटा ले लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर 24 हो गया, ठीक। परपेंडिकुलर बराबर 24 बेस 77 बेस 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस 25 ही रहेगा, ठीक। बात समझ में आई। अब देखो, अब हमको निकालना है साइन सी। साइन सी क्या हो जाएगा हमारा 24/25, क्योंकि साइन क्या होता है p अपॉन h और p कितना 24, फिर cos c 7 b अपॉन h 7/25 आ गया। बताओ कोई समस्या, कठिन था, बिल्कुल नहीं, समझ में आया ना, दिमाग लगाओगे सब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाएंगे हम लोग अगले पे, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा इस बार का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक, जो कि हमारा इस बार का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। in a triangle ABC क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल ABC एंगल B बराबर 90 डिग्री and tan A बराबर एंड tan A बराबर 1 square root 3 1 अपॉन square root 3 ठीक, prove that sin A प्रूव दैट sin A into cos C sin A into cos C plus cos A into sin C प्लस cos A into sin C cos A into sin C बराबर बराबर 1 बराबर 1, ठीक। समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पे तो देखो आप लोग बेटा 10th का बोर्ड पढ़ रहे हो, ठीक, आगे 12th का बोर्ड पढ़ोगे, कल को एनडीए का एग्जाम दोगे, पॉलिटेक्निक का दोगे, मतलब कोई एसएससी वगैरह दोगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हो या आर्मी का एग्जाम देते हो, वहां पे अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, ठीक, कुछ साइन और कॉस क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ ही होते हैं, साइन और कोसाइन होता है नहीं होता है। जहां भी दो को इस तरह देते हैं साइन ए cos c प्लस cos a sin c, वहां सीधे सीधे 1 ही होगा आंसर। अगर दे दे tan a cot b प्लस cot a tan b, 1 ही होगा आंसर। अगर दे दे cosec a sec b प्लस sec a cosec b, 1 ही होगा आंसर। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? यही होगा, तय है ये बात। बात समझ में आई? ये बात तय है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो तुम बस प्रूफ करवाना है यहाँ पे, ठीक। यहाँ तुम डायरेक्ट नहीं लिख के आ सकते कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रूफ तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, यहाँ तुम सॉल्व करके दिखाना होगा। तो देखो, तो यहाँ बना लेते हैं ट्रायंगल, इसको पूरा क्वेश्चन को विजुअलाइज करके करेंगे। ए बी सी, बी हो गया 90 डिग्री, tan ए, जब tan थीटा ए है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, ध्यान देना, लेट थीटा बराबर ए, ठीक। जब ए हमारा थीटा है तो परपेंडिकुलर कितना, एक, बेस कितना, स्क्वायर रूट 3, हाइपोटेन्यूज कितना, स्क्वायर रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब p का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर
b का स्क्वायर कितना, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 3 + 1 4 और स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू 2 आ गया, हाइपोटेनस आ गया 2 आ गया। जब यही हम चले जाएंगे यहाँ पे थीटा बराबर c लेके, तो क्या हो जाएगा, बेस हमारा स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा 1 हो जाएगा, हाइपोटेनस नो चेंज, इसलिए ज्यादा मैं लिख नहीं रहा हूँ, इतना लिख के काम खत्म कर लिया हमने। ठीक, अब इधर सॉल्व करने पे आते हैं। हमको प्रूफ क्या करना है, sin a cos c + cos a sin c बराबर 1 होगा ना, तो लो देख लो, sin a cos c + cos a sin c बराबर 1। देखो sin a कितना, sin a कितना बेटा, चलो इधर रफली देख लो, sin a p/h होता है, तो p/h कितना हो जाएगा 1/2, cos a कितना b/h, तो स्क्वायर रूट 3/2 हो गया, नहीं हो गया। ठीक, अब अगर यहाँ पे c वालों पे देखना है तो इधर इसको भी देख लो, sin c बराबर p/h 1/2 और cos c बराबर स्क्वायर रूट 3/2। एक मिनट, सेम कैसे हो गया, p/h होता है ना, हाँ sin c निकालना है, नहीं सर sin c निकालना है, cos c निकालना है सर वो ऊपर नीचे हो गया है। एक मिनट, sin c की बात कर रहे हैं ना, cos a निकलेगा बेस मैंने सेम लिख दिया, बेस सेम नहीं होगा, बेस 1 हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। ठीक, भाई देखो एंगल c, देखो एंगल c से बेस हमारा ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, तो ये हमारा क्या था, इस वाले बेस था, तो जो बेस था परपेंडिकुलर बनेगा, मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। हाँ, आप सही लिखा है। ठीक है, तो sin c क्या होता है p/h, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 और ये क्या होता है b/h, तो 1/2। ठीक, अब sin a कितना 1/2 into square root 3/2 plus square root 3/2 into 1/2 into square root 3/2 हो गया। देखो 2 2 दा 4, square root 3 1 दा square root 3, फिर यहाँ पे square root 3 1 दा 2 1 जा 2 गड़बड़ लग रहा है मुझे, फिर यहाँ पे ऊपर नीचे होगा, नहीं ऊपर नीचे नहीं हुआ है, यहाँ पे गड़बड़ है। सर sin c 1/2 रखेंगे, sin देखिए सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे रखने से बेटा। देखो स्क्वायर में तो नहीं दिया है फिर इसमें क्वेश्चन में, सर cos c 1/2 हाँ से वही बोल रहे हैं। अरे देखो इधर से, अच्छा हाँ दोनों 1/2 दोनों स्क्वायर रूट 3/2 है ना, हाँ तब सही है। सर 1/4 आएगा और माइनस, हाँ ठीक 1/4 हो गया और यहाँ प्लस का 3/4 आ गया। ठीक, तो 3 1 4/4 कट के 1 आ गया, समझ में आया, बस यही है। ठीक, तो ये आ गया। ठीक, समझ में आया। सर वो दूसरा वाला सोच रहा है, हाँ सेम टू सेम वैसे ही होगा बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होगा, क्योंकि वैल्यू पूरी सेम टू सेम ही है, आईटी थोड़ी बहुत बदल दी गई है। समझ में आया। एक्सरसाइज 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टॉपिक पूरी तरह से आज हमारा खत्म हो गया इस सेशन का। अब इस चीज को हम लोग दोबारा केवल रिवीजन के टाइम पे ही याद करेंगे और सिलेबस में नहीं। समझ में आया। अब दूसरा हमको पढ़ना है किस चीज का, एंगल रेशियोज, एंगल रेशियोज। एंगल की एक पूरी टेबल है, वो हर कोई याद नहीं कर सकता, तो उसको बनाने की मैं एक ट्रिक बता दूं, जैसे 1 मिनट के अंदर अंदर कोई टेबल बना के रख दोगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 मिनट के अंदर पूरी ट्रिक मैंने कई बार बताया हुआ है, पुरानी वीडियो में कई बार पढ़ा हुआ है, एक बार फिर तो बता देंगे कल। ठीक है, तो अगले हाँ ये वाली टेबल एंगल वाली, ठीक है, इसको ऐसे चुटकियों में 1 मिनट बनाने की ट्रिक बताएंगे, 1 मिनट बना के रख दोगे इसको। ठीक, समझ में आया। चलो कल अगली क्लास जो होगी वो इसी पे होगी। अगली एक्सरसाइज देखते हैं जो हमारे कितने क्वेश्चन होंगे। इस बार तो हमारे अच्छे खासे तगड़े क्वेश्चन थे, 30-40 क्वेश्चन थे, 30 के आसपास थे क्वेश्चन। और अगली एक्सरसाइज में हमारे कितने क्वेश्चन होंगे लगभग, अरे अगली एक्सरसाइज भंडार है बेटा, पूरा सवालों का भंडार है। चलो कोई दिक्कत नहीं है,
एंगल्स का जो क्वेश्चन है हम लोग देख लेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। वो भी हमारा लगभग 4 से 30 से 4 तारीख तक खत्म हो जाएगा एंगल्स वाला टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्री हम जल्दी से जल्दी 10 से 15 तारीख तक खत्म करके पूरे टारगेट में रहेंगे। समझ में आया? चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त हुई। तब तक आप सब लोग भी पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और सुशिक्षित रहें। मिलेंगे हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में।